शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नरसिम्हा कथा के आरंभ करते समय हम नरसिम्हदेव के प्रति एक नरसिम्हा अष्टोत्तर शत नाम से सरल श्लोक है, वो दोहराएंगे, उसे शुरू करेंगे। मैं पहले उसका अर्थ बोलता हूँ, फिर आप मेरे पीछे दोहराइए। नरसिम्हो महासिम्हो, बहुत आसान है ये। जो नरसिम्हा है विशाल सिंह है, दिव्य सिंहो महाबला, वो साधारण सिंह नहीं है, वो भगवान से सिंह के रूप में आए, बहुत बलवान है। उग्र सिंहो महादेवा, वो सब देवों में से सर्वश्रेष्ठ है। स्तंभजा, वो स्तंभ से उन्होंने जन्म लिया है, खंबे से जन्म लिया है। स्तंभजा च, और वे उग्र लोचनहा, उनके जो आंखें हैं बहुत ही भीषण हैं, बहुत ही क्रोधित है। तो कृपया मेरे पीछे दोहराए। नरसिंहो महासिंहो महासिंहो दिव्य सिंहो महाबलः, सिंहो महाबलः उग्र सिंहो महादेवः, सिंहो महादेवः स्तंभजाश्चोग्रलोचनः, जाश्चोग्रलोचनः। हरे कृष्णा। तो ये 3 दिन के नरसिम्हा कथा में आप सबका स्वागत है। और हमारा भाग्य है कि आज हम विष्णु सहस्रनाम, नारायण सूक्त, पुरुष सूक्त, इन सब के कथन से शुरुआत कर रहे हैं। नरसिम्हदेव जो है वे भगवान के ऐश्वर्य भाव में, ऐश्वर्य में भी जो भगवान विष्णु है वैकुंठ में उनका ऐश्वर्य दिखाते हैं, उनका धन संपत्ति, उनके पार्षद, उसके पद्धति से। नरसिम्हा जो है वो अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं शक्ति के रूप में। कई बार कोई चित्रपट होते हैं, उसमें कोई हीरो होता है, वह अकेला बहुत से लोगों के साथ युद्ध करता है, तो उसको 1 मैन आर्मी कहते हैं। तो नरसिम्हदेव जो है ओरिजिनल 1 मैन आर्मी है वो। तो वो अकेले ही शत्रु के इलाके में प्रकट हुए और उन सबको उन्होंने विनाश कर दिया। न केवल हिरण्यकशिपु का, हम देखेंगे अभी ये कथा में किस तरह से न केवल हिरण्यकशिपु का, पर उन्होंने बाकी सब असुरों का भी विनाश कर दिया। तो हम भगवान के अलग अलग अवतार देखते हैं, राम है, कृष्ण है। साधारणतया वो जब युद्ध करते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद होते हैं, वो भी उनको सेवा देते हैं। भगवान को किसी भी अवतार में किसी की ज़रूरत नहीं है, पर राम होते हैं वो वानरों को अवसर देते हैं सेवा करने की। कृष्ण होते हैं तो वो यादवों को उनकी सेवा करने का अवसर देते हैं। तो कुछ कुछ अवतार है ज़रूर, जैसे हिरण्याक्ष का उद्धार वराहदेव अकेले करते हैं, पर वहाँ पे हिरण्याक्ष के साथ भी कोई सेना नहीं है। यहाँ पे जो है हिरण्यकशिपु जो होते हैं, जब हिरण्यकशिपु से युद्ध होता है, फिर हिरण्यकशिपु को हराने के बाद नरसिम्हदेव पे आक्रमण करने के लिए उनके सारे राक्षस गण होते हैं, वह भी आते हैं, उन सब का भी उद्धार करते थे नरसिम्हदेव। तो नरसिम्हदेव जो है वो विशेष रूप से भगवान के शक्ति के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं।
साधारणतया जब युद्ध होता है तो कई बार जो असुर होते हैं वो महाकाया होते हैं, और जो भगवान का होता है भगवान साधारण रूप में आते हैं। तो कई बार हम देखते हैं अघासुर इतना बड़ा था कि भगवान उनके पास उसके शरीर के अंदर चले गए, पर ये नरसिम्हदेव जो है वो आते हैं तो हिरण्यकशिपु उनके सामने छोटा लगता है। तो हिरण्यकशिपु हम देखेंगे आगे कथा में किस तरह से हिरण्यकशिपु का अहंकार है, वो सोचता है कि ये कितना भी बड़ा हो शक्ति मेरी ही बड़ी है। पर भगवान क्या करते हैं, मूर्तिमान रूप से ये दिखा रहे हैं कि उनमें शक्ति का ऐश्वर्य भी कितनी असीमित मात्रा में प्रदान है। तो हम तो जो अभी ये श्लोक जो विष्णु सहस्त्र नाम है, नारायण सूक्तम है, ये जो इस प्रकार के जो वैदिक श्लोक है, यह भगवान की ऐश्वर्य भाव में जो आराधना की जाती है उसमें ऐसे श्लोक दोहराए जाते हैं। खास करके पुरुष सूक्त जो है वह तो जब देवी देवताएं गण होते हैं, जब पृथ्वी का भार बढ़ जाता है तो वे क्षीर सागर पर जाके विष्णु की याचना करते हैं, और वहाँ पे उन्हें विष्णु का दर्शन भी नहीं होता है, सिर्फ याचना करते हैं। और ब्रह्मा जी है, उनके हृदय में साधारणतया भगवान का संदेश आता है। तो इसीलिए अगर आप पुरुष सूक्त पढ़ते हैं तो उसमें पुरुष सूक्त में वो भगवान की महिमा, उनकी शक्ति के, उनके सहस्र शीर्ष है, सहस्र हाथ है, उस तरह से उनकी महिमा बताई गई है। और एक तरह से उसी प्रकार की शक्ति नरसिम्हदेव भी दिखाते हैं। तो हम 7वें स्कंद से श्रीमद् भागवतम के 8वें अध्याय से चर्चा करेंगे। तो अब कुछ श्लोक पढ़ेंगे और उसके आधार पर चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक शुरू करते हैं, फिर मैं पार्श्वभूमि देता हूँ। श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुतः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृर्निरवद्यत्वान् नैव गुर्वनुशिक्षितम्। तो यहाँ पे जो कथा है नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, और वे बता रहे हैं कि गुरु अनुशिक्षितम, कि जो गुरु थे वहाँ जो असुर रहते, ये प्रहलाद नरसिम्हदेव की कथा चल रही है। तो प्रहलाद का भी एक गुरुकुल था, असुरों का गुरुकुल था। षंड और अमर्क जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, वे उनके गुरु के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उनके गुरुकुल में वहाँ पे षंड अमर्क गुरु रहने के जगह पे प्रहलाद गुरु बन गए, और प्रहलाद ने उपदेश दिया। तो प्रहलाद ने जो उपदेश दिया वो पिछले 2 अध्यायों में बताया है। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है, 7वें स्कंद के पहले अध्याय में भगवान को युधिष्ठिर नारद मुनि को प्रश्न पूछते हैं, और फिर उसके जवाब में वो नरसिम्हदेव प्रहलाद हिरण्यकशिपु कहानी बताते हैं। तो जो दूसरा अध्याय है उसमें हिरण्यकशिपु किस तरह से असुरों का राजा है, और वो किस तरह से हिरण्याक्ष के वध पे क्रोधित हो जाता है, उसका वर्णन है। तीसरे अध्याय में फिर वो कैसे योजना बनाता है, मुझे बदला लेना है, जिस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया मैं उसका वध करूँगा, और उसके लिए मैं तपस्या करूँगा, घोर तपस्या करूँगा। और वह ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को पूछता है, और फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और उसको उसका वर देते हैं। तो हम जानते हैं वो जो वर होता है वह अमरत्व का वर चाहिए होता है, तो वो नहीं मिलता है तो खींचतान के वो अमरत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। पर कितनी भी खिंचतानी करे, भगवान सब खिंचतानी में सर्वश्रेष्ठ है। वो कैसे है हम आगे देखेंगे। पर उसको तभी वर मिल जाता है, उसे लगता है भी मैं अमर बन गया हूँ। तो फिर चौथे अध्याय में बताया किस तरह से वो सारे संसार में आतंक करने लगता है, सबको परेशान करने लगता है, धर्म के कार्यों को बंद कर देता है, और खुद का ही राज्य और खुद की ही आराधना करना आने लगता है सबसे, और सबको उसके सामने झुकना पड़ता है। देवी देवताओं भी उसके सामने झुक जाते हैं, पर एक व्यक्ति नहीं झुकता है। कौन है वो? प्रहलाद। उसका ही पुत्र है, पर वो उसके सामने नहीं झुकता है। तो फिर अभी तक प्रहलाद का कुछ वर्णन नहीं आया, सिर्फ एक उल्लेख आया था कि हिरण्यकशिपु के इतने पुत्र थे, उसमें एक प्रहलाद था। तो 5वें अध्याय में आता है प्रहलाद कैसे उत्कृष्ट भक्त थे, कैसे एक चुंबक के तौर जैसे
लोहा आकर्षित हो जाता है, उसी तरह से भगवान की ओर कृष्ण ग्रह ग्रस्तात्मा वे आकर्षित हो जाते हैं भगवान की ओर। ये प्रहलाद के बारे में बताया गया है। और फिर वो जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं, और जो भक्ति कर रहे होते हैं तो उससे कई उसमें प्रसंग आते हैं। तो बाद में पहले हिरण्यकशिपु क्रोध हो जाते हैं और फिर उसको मारने का प्रयास करते हैं। बाद में उसके गुरुकुल के गुरु होते हैं, ये बोलते हैं कि हम उसको सुधार देंगे। वो बिगाड़ देने वाले होते हैं, पर कहते उनकी परिभाषा से हम सुधार देंगे कहते हैं, और उसको गुरुकुल में लेके जाते हैं। तो गुरुकुल में तो ये 5वें अध्याय में ये सब बताया गया है। 6ठे अध्याय में जो प्रहलाद है अपने गुरु के गुरुकुल में, जैसे होता है क्लास होता है और क्लास के बाद में रिसेस होता है। रिसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, नॉट रिसीट, सर नो, रिसेस छुट्टी जो होती है क्लास के बीच में, क्लास के बीच में जो छुट्टी होती है तो फिर क्या होता है? ब्रेक या इंटरवल या हाँ तो जो होता है तो तभी वो ब्रेक में प्रहलाद जो असली क्लास चालू कर देते हैं मध्यांतर में असली क्लास चालू हो जाता है। और फिर उस क्लास से इतना प्रभावित हो जाते हैं, उस प्रवचन से सारे के मित्र हैं आकर्षित हो जाते हैं कि आप जो बोल रहे हैं बहुत ही सही लग रहा है हमको, पर हमें ये बताओ कि आपने ये सब सीखा कहाँ? आपके घर में तो कोई सिखाने वाला नहीं है, और आप तो कहीं बाहर जाते नहीं हो, आपको जाने की पर इजाज़त भी नहीं है, तो आपने ये सब सीखा कहाँ से? तो फिर प्रहलाद बताते हैं कि वास्तव में मैंने ये सब मेरे माँ के गर्भ में सीखा था। तो जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने जाते हैं तो तभी वो क्रोध में तपस्या करने जाते हैं, और उसके बाद में वह वहाँ पे जाते हैं तो नारद मुनि और एक और ऋषि आते हैं, और वहाँ पे वो बार बार नारायण 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 वो ऐसे पंछी के रूप में यहाँ पे बोलते रहते। तो अभी ये तो नारायण का वध करने का सोच रहा है और ब्रह्मा की पूजा करना चाहता है, तो नारायण नारायण ये कौन बक रहा है बोलता है, क्रोध हो जाता है, कहाँ है, उसको कोई दिखता ही नहीं है। तो वो उससे क्रोध के वश में आ जाता है और अपनी तपस्या छोड़ के वापस घर में आ जाता है। और तपस्या छोड़ में घर में आता है, और जब फिर वो अपनी जो पत्नी है कयाधु उसे संग करता है, और उस समय उसके मन में नारायण 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 विचार चल रहा है। तो यह एक कारण बताया गया है, उसके कारण जो संतान होती है वह नारायण का महान भक्त होता है। और फिर उसके बाद में सोचता है कि मुझे वापस तपस्या करनी, मुझे बदला लेना है, तो पुनः वापस वो चले जाता है तपस्या करने के लिए। तो अभी वहाँ पे इस बार नारद मुनि डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम हो गया है। वो उनकी इच्छा थी कि प्रहलाद का जन्म हो जाए। और फिर अभी जो इसके पहले ही हिरण्यकशिपु ने अपने बाकी असुरों को बताया है कि मैं जो तपस्या कर रहा हूँ विष्णु से ज़्यादा शक्तिमान बनने के लिए, आप सब भी क्या करो, आप विष्णु की शक्ति कम करने के लिए योजना करो। क्या करो? बोले कि आप जहाँ भी यज्ञ होते हैं वो यज्ञ को उद्ध्वस्त कर दो, जहाँ भी ब्राह्मण होते हैं उनको आप परेशान कर दो, और जो भी ब्राह्मणीय संस्कृति है उसका विध्वंस कर दो। और वो क्या बोलते हैं, उसकी हिरण्यकशिपु की विचारधारा है कि अगर हम इस तरह से यज्ञ बंद कर देंगे तो वास्तव में यज्ञ से देवताओं को पुष्टि मिलती है। तो अगर यज्ञ नहीं हो गए तो देवताओं की पुष्टि नहीं होगी, देवताओं की पुष्टि नहीं होगी तो वो भूखे रह जाएंगे, उससे वो उनकी शक्ति कम हो जाएगी, और उसके बाद में जब मैं आ जाऊंगा, मैं शक्तिमान होऊंगा, फिर मैं उनका वध कर दूंगा। तो इस तरह से उसने सारी योजना बताई होती है। तो उसके बाकी असुर जो होते हैं वह भी शक्तिशाली होते हैं। तो तभी देवतागण चिंतित हो जाते हैं, वो सोचते हैं अगर ये हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली है, अभी इसका पुत्र है वो और कितना बड़ा असुर होगा। तो इसीलिए वो आते हैं और हिरण्यकशिपु के महल में आके कयाधु को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब कयाधु को गिरफ्तार कर लेते हैं तभी नारद मुनि वहाँ पे आते हैं, और नारद मुनि बताते हैं कि आप इस अबला स्त्री को गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके गर्भ में जो संतान है वह नारायण का महान भक्त है। और फिर तभी वास्तव में दो देवतागण तुरंत नारद मुनि की बात को मान लेते हैं,
और उधर से फिर वो कयाधु के गर्भ को, कयाधु को आलिंगन करते हैं, आलिंगन परिक्रमा करते हैं, और फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर अभी कयाधु तो भयभीत होती है कि वो अपने घर में थी, गर्भवती थी, और उसने आक्रमण करके ले जाने का प्रयास किया। नारद मुनि उनको बचाया होता है। तो वो कहती है कि आप अभी जब तक मेरे पति नहीं आते आप ही मुझे आश्रय दो। तो नारद मुनि अपने आश्रम लेके जाते हैं, और फिर वह कहती है कि मुझे एक और वर दो कि जब तक मेरे पति लौट के नहीं आते हैं तब तक ये संतान उत्पन्न न हो, ताकि जब ये आए तो उसके पिता हो। तो इसीलिए सहस्रों सालों तक अभी हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं, और तब तक प्रहलाद जो है गर्भ में रहते हैं, और वहाँ पे उनको उपदेश देते हैं नारद मुनि। नारद मुनि का अभी जो है वह तो ऋषि है, वो हमेशा भगवान का उपदेश देते रहते हैं। तो वो वहाँ पे कयाधु को उपदेश देते हैं, और कयाधु के गर्भ में प्रहलाद होते हैं, वह भी उपदेश सुनते हैं। तो अभी प्रहलाद बता रहे हैं कि ये जो मैं संदेश दे रहा हूँ आपको, ये मैंने मेरे गुरु से गर्भ में सुना था, और फिर गर्भ में जो उपदेश था वो बता रहे हैं। तो अभी क्या हो गया है, यह उपदेश सुन के अभी उनके सारे बाकी असुरों के पुत्र है, सहपाठी जो है, वह भक्ति में और प्रेरित हो गए हैं, और उनको भक्ति में इतना प्रेरित देखकर उनके जो गुरु आते हैं वो अभी कहते हैं छुट्टी खत्म हो गई, पर वह देखते हैं कि अब ये तो ऐसे भक्त बन गए कि हिरण्यकशिपु अब ये हमारी छुट्टी कर देंगे। तो तुरंत भयभीत होकर वो जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास। और अभी हम जो श्लोक देख रहे हैं उसमें क्या है, हिरण्यकशिपु बता रहे अतः दैत्यसुतः सर्वे, दैत्यसुतः जो असुरों के पुत्र थे वो क्या, श्रुत्वा तद अनुवर्णितम, तो उनसे प्रहलाद से सुन के उनके अनुसार ही वो कार्य करने लग गए, और वह निरवध्यत्वान, वो किसी के प्रति वैर्य नहीं कर रहे थे, और समभाव से प्रेम से रहने लग गए। तो असुरों का भाव क्या है, मेरा और आपका, शत्रु और मित्र, इस प्रकार का जो भेद है वह त्याग कर देते हैं, और अपने गुरु की शिक्षा को वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है इसके बाद में, जो गुरु होते हैं वह विचलित होके फिर हिरण्यकशिपु बताते हैं, अथाचार्य सुतस्तेषाम्, आचार्य सुतस्तेषाम् बुद्धिम एकांत संस्थितिम, सॉरी, आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयत् यथा। तो आचार्य सुतस जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, शंडा और अमर, उन्हें देखा कि ये सारे उनके शिष्य जो है असुरों के पुत्र है, बुद्धिम एकांत संस्थिति, उनकी बुद्धि भगवान में लग गई है, वो भक्ति में लग गए हैं। तो आलक्ष्य, वो देखकर वो भीतो, तुरंत भयभीत हो गए, सोचा तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले थे हम लाए थे इसको सुधारने के लिए, पर इसने बाकी सबको बिगाड़ दिया अभी। तो अभी तुरंत ये क्या होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम हमारे स्तर पे हल करने का प्रयास करते हैं, जब हमारे स्तर पे हल नहीं होता है तो कोई और बड़ी अथॉरिटी है उनको बोलते हैं आप संभालो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो बोलते हैं ये प्रॉब्लम अभी हमारे बस की बात नहीं है, वो लेके जाते हैं उसको राज्ञ आवेदयेत, राजा को बता देते हैं, नहीं देखो तुम्हारे बेटे ने ऐसे बिगाड़ दिया, ये इसको हमारे गुरुकुल में मत रखो, आप तुम्हें जो करना है वो करो। तो अभी हिरण्यकशिपु ने पहले एक बार भी प्रयास किया है कि प्रहलाद का वध करने का, तो अभी एक और बार वो वही करता है। तो अभी वो क्या करता है, कोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हंतुम मनोदधे। तो ये लंबा श्लोक है, हम क्या करेंगे कुछ कुछ श्लोकों को बार दोहराएंगे। तो क्या होता है, वो फैसला करता है कि भाई मेरे पुत्र को मैं मार डालूंगा, और वो सोचता है कि अभी मैं ही मारूंगा। पहले वो सोचता है कि उसने बहुत सा प्रयास करवाया होता है, पर दूसरों द्वारा वो मारने का प्रयास करता है। वो बाकी असुरों को बोलता है कि पहले बोलता होता है कि तुम इस प्रहलाद को एक पहाड़ से नीचे फेंक दो, इसको हाथी के नीचे डाल दो, इसको अग्नि में जला दो। पर वो बोलता है कि दूसरों का करो, क्योंकि फिर भी उसको लगता है कि ये मेरा पुत्र है, मैं कैसे मार सकता हूँ इसको, इसीलिए कोई और को कोई गंदा काम करना है दूसरों करने को बोल दो। पर अभी सोचता है दूसरे कर नहीं पाएंगे, तो मेरे जो असुर थे ये इसको मार नहीं पाए, और मेरे जो गुरु थे वो इनको सिखा नहीं पाए,
तो अभी जो मामला है मेरे ही हाथ में लेना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, खुद मारने का प्रयास कर लेता है। पर फिर भी जो हिरण्यकशिपु होता है उसको क्रोध बड़ा होता है कि ये प्रहलाद की जरूरत कैसे हुई कि मेरे खिलाफ जाने की। तो वो सोचता है मैं मारूंगा, पर मारने के पहले इसको झुकाऊंगा, मैं इसको सिर्फ मारूंगा नहीं पर इसको झुकाऊंगा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे खिलाफ जाने की। तो इसीलिए वो क्या करता है, हिरण्यकशिपु प्रहलाद को सवाल पूछता है। तो जो सवाल है इसमें व्याज स्तुति जो आती है वह सुंदर आती है। इसमें हम देखते हैं, हे श्री हिरण्यकशिपुरुवाच हे दुर्विनीत मंदात्मन् कुलभेद कराधमा स्तब्धं मच्छासनोद्वृत्तं नेष्येत्वाद्ययमक्षयम्। हे दुर्विनीत मंदात्मन, हे दुर्विनीत, तुम बिल्कुल विनीत नहीं हो। अभी पिछले श्लोक में बताया है कि हिरण्यकशिपु क्रोध से आग बबूला होकर चिल्ला रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, और प्रहलाद बद्धे ना अंजलिना, हाथ जोड़ के बड़े नम्रता से खड़ा है। पर क्या है, भले ही प्रहलाद नम्रता से खड़ा है, हिरण्यकशिपु क्या कह रहा है, दुर्विनीत, तुम बिल्कुल नम्रता नहीं है, तुम्हें नम्रता भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है तुम्हें। मंदात्मन, क्यों बुद्धि नहीं है, मेरी महिमा नहीं समझ सकते, मतलब तुम बुद्धिहीन हो। तो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है कि जितना लोग मेरे बारे में जानते हैं उतनी वो बुद्धिमान है। जो मेरी शक्ति को नहीं जानते हैं मतलब उनकी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई है। तो बुद्धि विकसित होगी तो मेरी महिमा समझेगी उनको। मंदात्मन, और फिर कुलभेद कराधमा, उसको सबसे बड़ा गुस्सा क्यों आता है, वो कहता है कि ठीक है विष्णु मेरा शत्रु है और वो मेरा शत्रु तो करेगा तो वो तो स्वाभाविक है, पर वो मेरे ही परिवार में मेरे ही पुत्र को दूषित कर दिया है उसने, तो क्या हो गया, मेरे ही परिवार में भेद कर दिया है। तो यह उसको बिल्कुल सहन नहीं होता, ये कैसे हो गया, कुल भेद कराधमा, ये कैसे, उसको लगता है कि प्रहलाद ने मेरे खिलाफ गद्दारी कर दी है। कोई शत्रु होता है, शत्रु से तो युद्ध करना ही पड़ता है, पर हम सोचते हैं कोई मेरे पक्ष में है और मेरे पक्ष में जो है वह मेरे खिलाफ जाता है। तो फिर क्या होता है, वो जो सेनापति है, राजा है, उसको ऐसे लगता है कि मेरे ही मुंह में थप्पड़ लग गई है, कि मेरे ही पक्ष का आदमी मुझे छोड़ के चला जाता है। तो क्या होता है, महाभारत में भी ऐसे ही होता है। जो 100 कौरव होते हैं उनका एक 101वां भाई होता है। वह जब गांधारी काफी समय तक गर्भवती होती है तभी एक व्हाट इज द मेड सर्वेंट, दासी के गर्भ में धृतराष्ट्र एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसका नाम है युयुत्सु। तो ये युयुत्सु होता है वह बाकी सब कौरवों की मानसिकता जो होती है, क्रूर मानसिकता को स्वीकार नहीं करता है। तो फिर जब युद्ध शुरू होने वाला होता है तो उसके पहले युयुत्सु जो है संदेश भेजता है कि पांडव है, मैं आपके पक्ष में आना चाहता हूँ। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर भी बड़े बुद्धिमान होते हैं क्योंकि वो क्या, वो जानते होते हैं युधिष्ठिर के साथ कृष्ण होते हैं, अर्जुन होते हैं। तो बोलते हैं कि हम अच्छी तरह से योजना बनाएंगे। ये क्या है, कुछ सैनिकों को लग सकता है कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी हैं, हमारे पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी हैं, तो फिर शायद हमारी शक्ति कम है। इसे बोलते हैं इससे तुम्हें हमारे पक्ष में आना है तो अभी ऐसे सीक्रेटली गुप्त भाव से मत आओ, तुम कल जब युद्ध चालू होने वाला है तब सबके सामने आ जाओ। तो क्या होता है, जब युद्ध चालू होता है तो युद्ध चालू होने के पहले बहुत कुछ होता है। तो हम जानते हैं भगवद गीता बोली जाती है, उसके पहले और एक चीज़ होती है कि युधिष्ठिर जो है अपने रथ सिंहासन से, अपने रथ से उतर के जाते हैं कौरव के पक्ष में, और भीष्म, द्रोण, कृपा और शल्य उन सबसे आशीर्वाद मांगते हैं। और फिर तीसरी चीज़ जो होती है, तभी वो कहते हैं कि हे सब योद्धाओं, आप जानते हो कि मेरा जो युद्ध करने का कारण है ये नेक है, धार्मिक है। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि आप धर्म के पक्ष में आने जाते हो तो कृपया आ जाओ, मैं आपको खुले कंधों, खुले हाथों से स्वीकार करूंगा।
और जब देख रहे होते सबके सामने युत्सु कहता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में आना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? तो युधिष्ठिर कहते हैं हाँ आओ आओ, तुम ही अकेले बचोगे जिनको जो 100 कौरव है उनकी अस्थियों पे पानी डालना पड़ेगा। तो यह जो होता है दुर्योधन को अपने मुंह में थप्पड़ जैसे लगता है, बोलता है युत्सु इसकी जरूरत कैसे हुई, मैं इसको सजा दूंगा। पर क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज योजना बनाते हैं, युत्सु युद्ध करता है पर वो खासकर जो 100 कौरव है उनसे सुरक्षित रखता है वो। और बराबर जो युधिष्ठिर बोलता है वही होता है कि युत्सु ही कौरव के पक्ष में जो रहता है वही अंतिम संस्कार उनके करवाता है। तो यहाँ पे जो है उसको ऐसा लगता है कि मेरे ही पक्ष से कोई चला जाएगा, मेरे खिलाफ जाएगा तो यह मेरी बड़ी बेइज्जती है। तो इसलिए कहते हैं कुल भेद कराधमा, तुमने मेरे ही कुल में भेद कर दिया है। ऐसे कैसे जरूरत हुई तुम्हारी? स्तब्धम, तुम स्तब्ध हो, उद्दट हो, मत शासन उद्रतम, मेरे शासन का पालन नहीं कर रहे हो तुम, और इसीलिए तुम्हारी क्या सजा है? नेशेत्वाद्य यमक्षयम, मैं यमराज के आलय में तुम्हें भेज दूंगा। तो इन्हीं शब्दों का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वह बताते हैं अलग अर्थ है। तो क्या इसको कहते हैं व्याज स्तुति। जो शब्द होते हैं, शब्द ऐसे होते हैं कि कई बार उनका अर्थ हम अलग पद्धति से निकाल सकते हैं। तो यह सब भाषाओं में होता है, इसको इंग्लिश में पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे है द लीस्ट करेक्टेड पेपर्स आर द मोस्ट करेक्ट, द लीस्ट करेक्टेड पेपर्स आर द मोस्ट करेक्ट। मतलब क्या, अगर टीचर ने कोई उत्तर पत्रिका है उसमें ज़्यादा कोई करेक्शन के मार्किंग नहीं किए है, उसका मतलब क्या है, वो पहले से ही करेक्ट था, इसीलिए करेक्शन नहीं करने पड़ रहे। तो ऐसे लगता है कि विरुद्ध बोला जा रहा है पर वास्तव में वो सत्य बताया जा रहा है वहाँ पे। तो उसी तरह से शब्दों के अलग अलग प्रकार से अर्थ निकाले जाते हैं। ऐसे तो आत्महत्या जो होती है उसको कहते हैं इट इज अ एक्ट ऑफ करेजियस कॉवर्डीज। आत्महत्या क्या है? यह व्हाट इज करेजियस कॉवर्डीज? यह बहादुरी कायरता, बहादुरी की कायरता है ये। थैंक यू। तो क्यों? क्योंकि क्या है, किसी को भी मृत्यु नहीं चाहता है व्यक्ति, और कोई अगर अपने शरीर को त्यागने को तैयार है तो उसमें कुछ बहादुरी लगती है। पर वो शरीर को किसी उच्च कारण से, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा है, किसी और की सुरक्षा है, कुछ उच्च कार्य का त्याग करता है तो वो बहादुरी है। पर जीवन की समस्याओं का सामना नहीं कर पाता है तभी इसीलिए शरीर त्याग देता है, तो वो क्या है? कायरता है। तो इसीलिए यह जो है कभी कभी विरुद्ध शब्द जो होते हैं उनसे और गूढ़ अर्थ निकलता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हे दुर्विनीत मंदात्मन। तो वो बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि यही शब्द जो अर्थ है वास्तव में प्रहलाद महाराज को गुणगान कर रहे हैं। तो बताते हैं मंदात्मन, तो वास्तव में बता रहे हैं कि जो मंद आत्मा है उनके आप शुभ चिंतक हो। जो दुर्विनीत है, जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, भगवान के सामने विनीत नहीं है, उनका आप कल्याण करते हो। और जो अलग अलग कुल है, कुल भेद कराधमा, तो कहते हैं जो कुल है, जो कुल असुरी है उसमें तुम एक सुर हो, तुम एक महान भक्त हो। तो जो अधमों का कुल है उसमें भेद करके तुम एक अप्रतिम भक्त के रूप में प्रकट हुए हो। उसी तरह से यमक्षयम, तो वो बताते हैं कि क्या, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यमराज के धाम में भेज दूंगा, ऐसे उद्देश्य से हिरण्यकशिपु कह रहे हैं। पर बताते हैं कि जो यमक्षयम, यम के आलय से तुम मुझे बचाओगे, मैं जाने वाला हूं पर तुम्हारे कारण मेरा उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह से उसका ही अर्थ अलग पद्धति से बताते हैं। और अभी वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा जो शासन है ऐसा है कि जब मैं थोड़ा क्रोध हो जाता हूं तो तीनों लोग जो है कांपने लगते हैं, जो बड़े बड़े देवता है कांपने लगते हैं, पर तुम बिल्कुल कांप नहीं रहे हो। तुम्हें इतनी शक्ति आई कहां से? सो शासनम किम बलोत्यगः, मेरे शासनगण का उल्लंघन करने के लिए तुम्हारे पास शक्ति आई कहां से, इतनी जरूरत आई कहां से? तब ये प्रहलाद महाराज का जवाब जो है वो एक तरह से जो है बिल्कुल ही जैसे कोई क्रोधित हो गया है और उसको और उकसाने के लिए कोई बोलता है
उस तरह से लगता है उनका जवाब। पर उसका कारण क्या है, ऐसे क्यों बोलते हैं वो हम देखते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो ये श्री प्रहलाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन्, केवलं मे भवतश्च राजन्, स वै बलं बलिनां चापरेषां, बलं बलिनां चापरेषां, परे वरेमि स्थिरजङ्गमाये, वरे मे स्थिरजङ्गमाये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः, दयो येन वशं प्रणीतः। तो अभी उन्होंने सवाल पूछा, हिरण्यकशिपु ने सवाल पूछा है कि तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है। तो वो कहते न केवल मैं, न मेरी शक्ति की बात क्या है, तुम्हारी भी शक्ति का क्या स्रोत है मैं बता दूंगा। तो भवताश्च राजन, तो अभी यह हिरण्यकशिपु को सहन ही नहीं होता है। उसको अगर मान लीजिए कोई सोचता है कि मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति हूँ, तो कोई कहता है तुमसे भी धनवान कोई और व्यक्ति है, तो कौन है व्यक्ति मुझसे धनवान है, वो उसको अगर बताया जवाब में, अरे वो व्यक्ति तुमसे धनवान नहीं है, तुम्हारा जो धन है वो भी उसका ही है। अरे मेरा धन उसका है, कैसे संभव है ये। तो उसको और क्रोध आता है। और इतना ही नहीं, आगे बोलते हैं जिसने तुमको शक्ति दी है, कौन है वो, उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा की थी और ब्रह्मा जी उनको शक्ति दी थी, ब्रह्मा जी की शक्ति भी उससे ही आ रही है। ये तो उसको बिल्कुल सहन नहीं होता है। अभी हिरण्यकशिपु इतना आसुरी होता है कि यद्यपि उसने ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मा से शक्ति प्राप्त की है, पर वास्तव में वह सोचता है कि अभी मैं ही सर्वश्रेष्ठ बन गया हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो साधारणतया ब्रह्मांड के अनुशासन में हस्तक्षेप नहीं करते। जब बहुत बड़ी समस्या आ जाती है तभी वो अव्यत्यय करते हैं, कुछ बीच में हस्तक्षेप करते हैं। तो इसीलिए अभी जब ये आतंक कर रहा है तो ब्रह्मा जी बीच में नहीं आते हैं। और वह सोचता है कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उससे मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूँ कि मैं ब्रह्मा के समान ही बन गया हूँ। और इसीलिए अभी जो ये लंबी कहानी है उसमें पूरी नहीं जाएंगे हम। तो जो कालनेमी होता है, जो हम जानते हैं कि अगले जन्म में कंस बनता है और फिर कृष्ण उसका वध करते हैं। तो कालनेमी जो होता है पूर्व जन्म में यह हिरण्यकशिपु का एक पुत्र होता है और उसके 6 पुत्र होते हैं। तो ये 6 पुत्र जो होते हैं वह सोचते हैं कि ये हिरण्यकशिपु हमारा दादा है, उसने ब्रह्मा जी की पूजा करके बहुत शक्ति प्राप्त की है। तो फिर वो सोचता है कि हम भी ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे और उससे हम भी शक्ति प्राप्त करेंगे। तो वो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और वो भी बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पर जब हिरण्यकशिपु को ये पता चलता है उसको ये सहन ही नहीं होता है। कहता है कि मैं हूं, मेरी पूजा करने के लिए ब्रह्मा के पास जाने की जरूरत क्या थी तुमको, क्योंकि तुम ब्रह्मा के पास गए। और क्यों गए, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुमको मेरी महिमा अच्छी तरह से सिखाई नहीं। हाँ, इसीलिए मैं शाप देता हूं कि तुम्हारा ये मूर्ख पिता जो है वही तुम्हारा वध कर देगा, वही तुम्हारा वध कर देगा। और ये क्या होता है, बाद में अगले जन्म में कालनेमी जो होता है वह कंस बनता है। और उसके जो 6 पुत्र होते हैं वो देवकी के पहले 6 गर्भ बनते हैं और कंस वह 6 पुत्रों का वध कर देता है। तो वह वास्तव में अपने ही पुत्रों का वध कर रहा है, उसको पता नहीं है वो। तो वह सोच रहा है कि मैं भगवान की योजना में व्यत्यय कर रहा हूं, पर वो क्या है, वो केवल एक असुर की योजना में कठपुतली बन गया है। तो पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा भाव क्या है, सार क्या है बताने का, कि भले ही हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त की है, पर वह सोचता क्या है कि ब्रह्मा को भी तुम पूछो ही मत, मुझे ही पूजो। इसीलिए जब बताते हैं कि प्रहलाद बताते हैं कि मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति परे वरे अमी, जो ऊंचे है नीचे है सबकी शक्ति, यहाँ तक कि ब्रह्मादयो, ब्रह्मा जी की शक्ति है वह सब उससे ही आती है। तो यह उसके बड़ा असहनीय है। अभी प्रहलाद क्या उसको उकसाने का प्रयास कर रहे हिरण्यकशिपु को? नहीं, प्रहलाद अभी अपनी क्षमता के अनुसार, वह देश काल पात्र के अनुसार अपने पिता को सदुपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए सत्य है वो सरलता से बता रहे हैं उसको, तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है? अरे मेरी शक्ति नहीं, सबकी शक्ति वहीं से आती है, इसमें क्या बड़ी बात है। वो सब
वो उन्हीं भगवान से आती है। और उतना ही रुकते नहीं है, वो सोचते हैं कि भी प्रयास कर रहा हूँ तो मैं पूरा ही प्रयास कर लेता हूँ। तो हिरण्यकशिपु को मैं अच्छा संदेश देके उसको परिवर्तन करने का प्रयास करता हूँ। तो असुरी भाव क्या होता है कि वह व्यक्ति दूसरों से शक्ति भी प्राप्त की होती है, तो वो दूसरों से बड़ा बन के, जो अपने गुरु है उनसे बड़ा बन के गुरु को निचला दिखाना, यह जो भाव है यह कि जो वैदिक संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। तो यह हिरण्यकशिपु भाव होता है। अभी चौथा अध्याय है, तीसरा चौथा अध्याय है, वहाँ पे हिरण्यकशिपु जो ब्रह्मा जी सामने आते हैं तो ब्रह्मा जी की पूजा कैसे करते हैं, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं, तो वो ऐसे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही तीनों गुणों के तुम ही तीनों गुणों के नियंता हो, तुम ही सभी के स्रोत हो, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही परम ब्रह्म हो। तो अभी हम बोले भागवतम में ऐसे श्लोक कैसे आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी परम भगवान बता रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। भागवतम में भी ऐसे श्लोक आ रहे हैं, वो कौन बोल रहा है, वो हिरण्यकशिपु बोल रहा है। अभी हिरण्यकशिपु कोई आचार्य नहीं है जो सिद्धांत बता रहा है। हिरण्यकशिपु क्या कर रहा है, वो सिर्फ वर प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को मस्का लगा रहा है। तो तुम इतने बड़े हो, तुम इतने बड़े हो, तुम इतने बड़े हो, और क्या करो, मुझे भी बड़ा बना दो, भी मुझे भी अमर बना दो। तो इस तरह से वह वहाँ पे ब्रह्मा जी का बड़ा बड़ा गुणगान करता है, पर उसका भाव क्या है, अभी सारी शक्ति मुझे आ जानी चाहिए। और वैदिक संस्कृति में जो होता है वो भाव होता है कि मैं कितना भी बड़ा बनूं। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर जो थे, उनके लिए प्रभुपाद जी के गुरु के पिता है, वो गुरु के गुरु के समान है वो, तो भक्तिविनोद ठाकुर जो थे उन्होंने बंगाल और उड़ीसा में प्रचार किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भारत भर में प्रचार किया कृष्ण भक्ति का, भगवत ज्ञान का, और आपने सारे विश्व भर में प्रचार किया, इसीलिए आप उन सबसे बड़े हो। जब प्रभुपाद जी ने सुना, प्रभुपाद सुबह के वॉक पर जा रहे तो तूने अपनी छड़ी से जोर से जमीन पर रख दिया। प्रभुपाद जी बोले कभी ऐसा मत सोचो, जो भी मैंने किया है वह उनकी कृपा से ही किया है, उनकी कृपा से किया है। और बताया कि जो पिता होते हैं वह बड़े प्रसन्न होते यह देखकर कि उनका पुत्र है वह उनसे भी महान बन गया है। पर पुत्र कभी ये नहीं सोचता है कि मैं मेरे पिता से महान बन गया हूं। तो वह जो भावना होती है पुत्र और पिता, गुरु और शिष्य, ऐसे बता, जब द्रोणाचार्य देखते हैं कि अर्जुन इतना निपुण बन गया है युद्ध में कि वह उन पे भी हावी हो गया है, तो यह देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं। पर अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन हमेशा आदर का भाव रखते हैं। जब विराट में युद्ध होने वाला आता है, पहली बार जब अर्जुन प्रकट होते हैं और फिर युद्ध चालू होने आता है, सबसे पहले अर्जुन तीर छोड़ते हैं, और वो तीर जाके 3 तीर छोड़ते हैं। एक तीर जाके भीष्म के चरणों में गिरता है, दूसरा तीर जाके द्रोण के चरणों में गिरता है, तीसरा तीर कृपाचार्य के चरणों में गिरता है। और यह देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं और वो हाथ दे के आशीर्वाद देते हैं। और फिर दुर्योधन की ओर मुड़ते हैं, ये देखो ये पार्थ ही है, अभी चौकन्ने हो जाओ, अभी जो तीर भेज रहा है वो आशीर्वाद मांगने के लिए भेज रहा है, पर अगले तीर आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं होंगे। तो जो भाव क्या है उसका कि अर्जुन हमेशा द्रोणाचार्य का आदर करता है, भले ही कर्तव्य हो युद्ध करने के लिए, हमेशा उनका आदर करता है। तो जो हमारे गुरुवर होते हैं, हम भले ही कितने प्रगतिशील बन जाए, जो भी हमने प्रगति प्राप्त की है वो गुरु से प्राप्त की होती है। पर यह जो हिरण्यकशिपु भाव क्या है कि ब्रह्मा जी को बाजू को रख दो, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो ये भाव उचित नहीं है, बताते हैं प्रहलाद। अभी अगले श्लोक में प्रहलाद बताते हैं फिर उसके बाद में कि वही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, सबके ईश्वर है, वो सारे विश्व के स्रोत है। जो गुणगान ब्रह्मा जी के प्रति हिरण्यकशिपु ने किया है वह भी यहाँ पे करते हैं। सुजत्यवत्यति गुणत्रयेश्वरा, वही सृष्टि की निर्मिति करते हैं, वही विनाश करते हैं, वही पालन करते हैं, और वह 3 गुणों के गुणत्रयेश, वो उनके परे है। और अभी वे प्रहलाद हिरण्यकशिपु बोल रहे, तो अभी ये जान के आप क्या करो, बोलते हैं कि आप आसुर भाव को त्याग दो, शत्रु और मित्र है यह भेद मत करो,
और फिर बोलते कि अरे शत्रु और मित्र का भेद कैसे न करें, तो ये मेरे बड़े बड़े शत्रु है। बोलते हैं कि वास्तव में आपका एक ही शत्रु है। ऋते अजिताद आत्मन उत्पथे स्थिता। आत्मन का यहाँ पे अर्थ है मन। तो ऋते मतलब छोड़कर, आपका कोई शत्रु नहीं है, एक छोड़कर। कौन छोड़कर? अजिताद आत्मना, जो मन का नियंत्रण नहीं किया है ऐसा मन। और न केवल मन अनियंत्रित है, पर एक और चीज बात है, उत्पथे स्थिता। वो उत्पथे मतलब वो गलत मार्ग पे जा रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इट्स नॉट ओनली अनकंट्रोल्ड बट ऑल्सो मिसगाइडेड। वह नियंत्रण में भी नहीं है और गलत मार्ग में जाने के लिए भी बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही उन्मत्त है उसके लिए। तो ऐसा जो मन है वही हमारा शत्रु है। तो उस मन पे नियंत्रण कर लो और तो आप तभी ही सुखी हो जाएंगे, उसके बिना सुखी नहीं हो पाओगे। तो जो मन है वास्तव में ये ऐसी चीज़ है कि हम स्वर्ग जैसी परिस्थिति में हो सकते हैं, पर मन हमें नरकी पद्धति में ऐसे नरकी पद्धति में ऐसे लग सकता है। तो वास्तव में एक इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने बताया, विलियम ब्लेक ने बताया, द माइंड कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। तो वो विलियम ब्लेक को पता नहीं था, पर जो है एक्चुअली हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के दृष्टि से यही दिखता है। अभी जो हिरण्यकशिपु जो था उसको स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य था, इंद्र जैसे शक्ति थी, इंद्र से ज़्यादा शक्ति थी, पर फिर भी एक प्रहलाद जो है उसकी बात मान नहीं रहा था। तो वो पूरा बेचैन हो गया था, पूरा विचलित हो गया था। तो क्या उसको नरक के समान लग रहा था ये। और प्रहलाद के लिए क्या परिस्थिति है, जो नरक में लोगों को डाल के जलाते हैं, लोग नरक के अलग अलग शिक्षा देते हैं, तो उसी प्रकार की दंड प्रहलाद को दिया रहा था। भले ही प्रहलाद का कोई गुनाह नहीं था, पर फिर प्रहलाद क्या कर रहे थे, वे भगवान का स्मरण कर रहे थे और उनको क्या हो रहा है उनके बाजू में पता ही नहीं था। वो बड़े निश्चिंत भाव से थे और वो भगवान का स्मरण कर रहे थे। और भगवान का स्मरण कर रहे थे इसीलिए वो स्वर्गीय देव वैकुंठ के आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो हमारी जो मन है, मन को नियंत्रण किए बिना किसी भी चीज़ को हम दुनिया में कितनी भी प्राप्ति कर लेंगे, हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे एक हमारे अमेरिका के विचारवंत मार्टिन लूथर किंग, उन्हें कहा है कि कैसे अभी विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, पर वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ मानवता ने आध्यात्मिक प्रगति नहीं की है। और उसके कारण क्या हो गया है, ही सेज वी लिव इन एन एज ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड मैन। कि जो मिसाइल है उनको हम नियंत्रण कर सकते हैं, पर जो मानव है उनको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और उसके कारण कितनी सारी समस्या है दुनिया में। तो जो अनियंत्रित मन है उसको नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम भक्ति करते हैं उसका एक फल है कि मन नियंत्रण में आ जाता है। हरिनाम का जप जो है उसके द्वारा मन जो है धीरे धीरे जो गुमराह है वह सही मार्ग में आ जाता है। तो इसीलिए कभी कभी लग सकता है कि भक्ति करने में क्या फ़ायदा होता है, व्यावहारिक रूप से क्या फ़ायदा होता है, कुछ पैसा मिलता है, कुछ डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ नौकरी अच्छी मिलती है। वास्तव में ये सब महत्वपूर्ण है जीवन में, पर यह सब होकर भी संतुष्टि और सुख नहीं मिल सकता है अगर मन नियंत्रण में नहीं है। तो मन नियंत्रण में आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के पास कितना बैंक बैलेंस है उससे उसका सुख कितना है वह निर्धारित होता है। उससे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का विचारधारा, लेवल ऑफ थॉट्स क्या है। उसके विचार हमेशा नकारात्मक है, उदास है, लोभी है, क्रोधी है, तो जितना भी है उसे सुखी नहीं होगा वो। तो इसलिए बता रहे हैं उसको कि आपका कोई शत्रु है, नारायण आपका शत्रु नहीं है। वो देखता है कि जब मैं बोलता है कि नारायण, अभी प्रहलाद देख रहे हैं हिरण्यकशिपु को, प्रहलाद 5 साल के ही व्यक्ति है, पर फिर भी वे बड़े बुद्धिमान है, सतर्क। देखते हैं कि जब वो कहते हैं कि मेरी शक्ति नारायण से आ रही है और आपकी शक्ति नारायण से आ रही है, तो वो देखते हैं हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो जाता है। तो कहते हैं क्रोधित मत हो, आप मत समझो कि नारायण आपका शत्रु है। आपका शत्रु कौन है? आपका मन ही है। वो मन को आप नियंत्रण करो। और मन को नियंत्रण कैसे करना है? अनंतस्य महत् समहरणम। आप जो अनंत भगवान है उनकी पूजा करो। मन का नियंत्रण कैसे करते हैं कि वी वर्क ऑन
कंट्रोलिंग द माइंड while Krishna works on converting the mind. क्या होता है, हम मन का नियंत्रण करते हैं, मन को ज़्यादा इधर भटकने देते हैं, पर जो भगवान है, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते थे, भगवान ही मन को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो एक भक्त बता रहे थे मुझे कि कैसे हम जब भक्ति में आ जाते हैं तो जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, हमारी विचारधाराएं बदल जाती है। बोले कि मैं 2-3 बार, मेरा उनका कैमरा था, मैं टेम्पल हॉल में कैमरा भूल गया, और जब कैमरा भूल गया मैं बाद में वापस गया तो कैमरा वैसे का वैसा था, पर मैं 3-4 बार महाप्रसाद टेम्पल में भूल गया, पर वापस आया तो महाप्रसाद नहीं था वहाँ पे। तो अगर भौतिक दृष्टि देखें तो कैमरा तो बहुत पैसे का है, लोग चोरी कर लेंगे, पर भक्त सोचे महाप्रसाद है, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। महाप्रसाद है, तुरंत खा लो। तो ऐसा भाव होता है। तो क्या है, जब भक्ति से होती है तो भक्ति से हमारी विचारधारा बदल जाती है, और क्या असली मौल्यवान है भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति संबंधित जो चीज़ें हैं वह असली मौल्य है, वो हम समझ में आते। तो यही आपका असली शत्रु है, इसको ही आप नियंत्रण करो। और फिर नहीं सोचता है, पर वास्तव में मुझे मन का नियंत्रण करने की क्या जरूरत है, मैंने तो सारी दिशाओं को जीत लिया है। तो अगले श्लोक में बताते हैं वे कि वास्तव में सारी दुनिया को जीतने से कुछ फायदा नहीं है। पूरा पहले तुम्हारे जैसे बहुत से असुर थे जिन्होंने सोच लिया था कि मैंने सारी दिशाओं को जीत लिया है। मन्यन्ते एके स्वजित दिशो दिशा, मैंने सारे दिशाओं को जीत लिया, ऐसा सोचते थे वो। पर जितात्मनो, पर वह वास्तव में सुखी नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। इसके विपरीत जितात्मन, जिसने मन को जीत लिया है, वह व्यक्ति सुखी रहता है, और वह देखता है कि कौन मेरा शत्रु है। वास्तव में कोई शत्रु नहीं है मेरा, वास्तव में जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान के नियंत्रण में ही हो रहा है। अभी इसका कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हम पे आक्रमण करने आता है तुम मेरा शत्रु नहीं हो, ऐसा भाव नहीं है। भाव क्या है कि हमारा जो कर्तव्य है, अगर खुद का संरक्षण करने कर्तव्य है, कर्तव्य करते हैं, पर दूसरों के प्रति नफरत नहीं करते हैं। अभी भगवान अर्जुन को बताते हैं कि समा शत्रु च मित्रे च, मित्र और शत्रु को समान रूप से देखो, पर उसके बाद में बोलते हैं अब युद्ध करो तुम। अरे मित्र और शत्रु को समान देखना है तो फिर वो कौरवों से युद्ध कैसे कर सकते हैं? तो देखते हैं कि युद्ध है यह केवल तुम्हारे और कौरवों के शत्रुत्व का मामला नहीं है, यह धर्म की प्रस्थापना का मामला है, और तुम्हें धर्म की प्रस्थापना के लिए जो भी करना है वह करना चाहिए, और उसके लिए तुम कार्य करो। इसलिए आप देखेंगे कि भगवद गीता में भगवान दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में बोलते हैं अर्जुना युद्ध करो, पर चौथे अध्याय के अंत में बोलते तस्माद् युध्यस्व। उसके बाद में युद्ध करो यह उल्लेख बहुत कम आता है। एक बार 8वें श्लोक में आता है, वो बोलते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, वह तो तुम्हारा कर्तव्य करो बोल रहे हैं। और उसके बाद में केवल एक ही बार आता है, वो है विश्वरूप दर्शन जो है 11वें अध्याय, उसमें युद्ध करो बोलते हैं। उसके बाद में, उसके अलावा मतलब चौथे अध्याय के बाद आखिरी 14 अध्याय में सिर्फ 2 बार उल्लेख छोड़कर युद्ध करो यह उल्लेख कहीं आता ही नहीं है। और जब अर्जुन भी बोलते हैं, अर्जुन ये नहीं बोलते हैं कि मैं युद्ध करूंगा, वो क्या बोलते हैं 73वें श्लोक में 18वें अध्याय के, करिष्ये वचनम तव, आपके जो वचन है मैं करूंगा, मैं आपके शरणागत हो रहा हूं। इस परिस्थिति में आपके शरणागत होने का रूप क्या है कि मुझे युद्ध करना है। तो भगवद गीता का संदेश जो है वह युद्ध करना संदेश नहीं है। भगवद गीता संदेश क्या है कि भगवान की भक्ति करना। द भगवद गीता इज नॉट अ बुक ऑफ वायलेंस और साइलेंस, इट इज अ बुक ऑफ ट्रांसेंडेंस। कि युद्ध करो या युद्ध न करो, यह भगवद गीता का संदेश नहीं है। भगवान की भक्ति करो, धर्म का अनुशीलन करो, और धर्म के अनुशीलन के लिए जो भी करना है जरूरी वो कर सकते हो तुम। तो अभी कोई प्रहलाद से कहेगा अगर कोई शत्रु नहीं है, मित्र नहीं है, तो फिर तुम हिरण्यकशिपु के खिलाफ क्यों जा रहे हो? तुम हिरण्यकशिपु के खिलाफ मत जाओ ना। तो ऐसे नहीं है। हाँ, शत्रु मित्र नहीं है मतलब क्या
कि हम एक व्यक्तिगत स्तर पे किसी के प्रति नफरत नहीं रखते हैं, पर जो हमारा कर्तव्य है उसके अनुसार हम जरूर कार्य करते हैं। तो अर्जुन को जो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कौरवों से युद्ध करके उनका वध करना पड़ रहा था, वो जरूरी था, उन्होंने किया, पर वह शत्रुत्व के भाव से, नफरत के भाव से नहीं था। और यही हम देखते हैं, इसके साथ मैं विराम देता हूँ, अगला हम कल चर्चा करेंगे। तो हम यही भाव देखते हैं रामायण में, जब प्रभु श्री रामचंद्र रावण का वध करते हैं तो उसके बाद में युद्ध खत्म हो जाता है और वे कहते हैं विभीषण से, अभी तुम रावण का अंत्य संस्कार करो, और वास्तव में इस तरह से अंत्य संस्कार करो जैसे एक राजा का होता है। तो विभीषण सोच में पड़ जाते हैं। विभीषण सोच बोलते हैं कि नहीं, यह इतना बड़ा असुर था, इतने क्रूर, अधार्मिक, घृणास्पद कार्य इसने किया है, और ऊपर से इसने आपकी रानी सीता देवी का अपहरण किया है। ऐसे व्यक्ति का अंत संस्कार मैं नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति का अंत संस्कार करके बोलते कि मैं दूषित हो जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा बोलते। तो तभी प्रभु श्री रामचंद्र गंभीर हो जाते हैं, बोलते कि नहीं, बोलते हैं जो आत्मा होता है वो हमेशा शुद्ध होता है, और जो मन और बुद्धि के आवरण के कारण कभी कभी वो बुरा कार्य कर देता है, पर अभी उसके बुरे कार्य का उसको सजा मिल गया, उसका वध हो गया है। तो अभी उसके आत्मा के उद्धार के लिए जो कर्तव्य है वह तुम्हें करना चाहिए, और इसीलिए तुम जो भी रावण ने किया है अभी उसको मन में मत रखो। उसने जो बुरा किया था उसका फल मिल गया है, पर अभी उसका कल्याण हम किस तरह से कर सकते हैं उसका विचार करो, और उसके कल्याण के लिए तुम उसका अंत संस्कार करो। तो प्रभु श्री रामचंद्र रावण से युद्ध भी करते हैं, पर वो रावण से नफरत नहीं करते, रावण का भी कल्याण चाहते हैं। तो यही भक्ति का भाव होता है कि हमारा कर्तव्य है, अगर हमारा कोई भक्ति का विरोध कर रहा है तो मेरा कोई शत्रु नहीं है, मित्र नहीं है बोल के हम ऐसे नहीं कह सकते कि तुम बोलते भक्ति मत करो, मैं तुमसे शत्रुता नहीं करना चाहता इसलिए मैं भक्ति छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा भाव नहीं है। हमें हमारे जो तत्व है, हमारे जो प्रिंसिपल्स है, हमारे जो नियम है उसमें हमें दृढ़ रहना चाहिए, पर साथ साथ भले ही कोई हमारा विरोध भी करे उनके प्रति नफरत नहीं करनी चाहिए, पर हमें गंभीर दृढ़ रहना चाहिए। वो कैसे रहना चाहिए वो व्यक्तिगत पद्धति से, हमें बुद्धिमत्ता से, मार्गदर्शन से फैसला कर सकते हैं। पर हमेशा जो भक्त का भाव क्या होता है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वह भगवान की योजना से हो रहा है। भले ही मेरे भक्ति में कोई विरोध भी कर रहा है, वह इसीलिए है कि मैं भक्ति में और तीव्र बन सकूं और गंभीर बन सकूं। किस तरह से मैं भगवान को दिखा सकूं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो फिर भी मैं आपकी भक्ति करूंगा। तो यह एक मौका है मुझे भक्ति में और सक्रिय बनने के लिए। इसलिए इस तरह से, इस भाव से हम देखते हैं, तो हम वो व्यक्ति को शत्रु के रूप में नहीं देखते, व्यक्ति को भी हम देखते कि भगवान की योजना से ही व्यक्ति ऐसे कर रहा है, तो भगवान इस व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं मेरे भक्ति में स्थिर रहूंगा और जिस उचित पद्धति से इस व्यक्ति का भी मदद कर सकता हूँ मैं मदद करने का प्रयास करूँगा। तो एक ओर से हम हमारे भक्ति में हमें स्थिर रहते हैं, पर दूसरी ओर से हम दूसरों को दोष दे बिना जो हमारी भक्ति के लिए उचित है वो कार्य करते हैं, और जो उनके लिए उचित है वह हम जिस हद तक हो सके प्रयास करते हैं। तो अभी यह उत्तर सुन के हिरण्यकशिपु क्या करता है और कैसे वो प्रहलाद पे आक्रमण करता है और नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, उसका हम चर्चा कल की कथा में करेंगे। किसी कोई एक सवाल है? यस प्रभु जी बोलिए, आप जोर से बोल सकते हैं। परिक्रमा क्यों करते हैं हम? वास्तव में वैदिक संस्कृति में आदर दिखाने के अलग अलग पद्धतियां होती हैं। तो जैसे हम प्रणाम करते हैं, उसका भाव क्या है कि जब हम प्रणाम करते हैं तब हम नीचे झुकते हैं, उस व्यक्ति को हम उच्च स्तर पर आने देते हैं, तो उससे क्या है, हम आदर दिखा रहे हैं। तो उसी तरह से प्रदक्षिणा करना मतलब क्या, वो व्यक्ति इतना पूजनीय है कि हम उनके चारों ओर जाते हैं, या वो जगह जो है इतनी पूजनीय है कि हम उसके चारों ओर जाते हैं, तो उस पर और चिंतन करते हैं। तो क्या भाव है, जब हम परिक्रमा कर रहे हैं
तो हम मन से चिंतन करते हैं, भगवान की मूर्ति हो या भगवान का विग्रह हो, और फिर साथ साथ हम हमारे पैरों से भी उस जगह की सेवा करते हैं। तो भक्ति क्या पैरों से सेवा कैसे करते हैं कि हम पैरों से हरे क्षेत्र पादानुसर्पणम, हम पैरों से उस जगह में परिक्रमा करते हैं। तो यह एक पद्धति है जिससे कि हम हमारा आदर दिखाते हैं और हम हमारे शारीरिक पद्धति शरीर से एक व्यावहारिक रूप से हम सेवा करते हैं। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरसिम्हदेव भगवान की, श्री प्रहलाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो जैसे प्रभु जी का कथा आज शाम को हुआ, उसी प्रकार से कथा कल ठीक 7:30 बजे चालू होगा। तो सब भक्तों से अनुरोध है कि अगर समय पे आएंगे तो समय पे कथा चालू होगा, और इतनी मधुर कथा और उससे जो शिक्षाएं हम ले सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल लाइफ में, वो भी हम प्राप्त कर सकेंगे। तो कल शाम को उनकी कथा होगी। मंगलवार को नरसिंह चतुर्दशी है, उसका जो भागवतम क्लास होगा वो भी सुबह 8 बजे होगा, और शाम को नरसिंह कथा, भगवान नरसिंह देव का अभिषेक होगा और महाआरती और सबके लिए प्रसाद होगा। तो इस कार्यक्रम का आप लाभ ले सकते हैं। और क्योंकि अभी रोज शाम को यहाँ पे सब भक्तों के लिए महाप्रसाद बनने वाला है, तो जिनको भी समय है वो 3:30 बजे सब्जी कटिंग करने के लिए किचन में आ सकते हैं, ताकि शाम का जो भी प्रसाद बनेगा तो उसमें आपका सहभाग हो सकता है। तो जो भी ये सेवा करना चाहते हैं वो कल ठीक 3:30 बजे हमारे किचन में आके रिपोर्ट कर सकते हैं और सेवा में भाग ले सकते हैं। और जो भी भक्त आज हमारे मंदिर में पहली बार आए हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए। जो भी भक्त पहली बार हमारे मंदिर में रविवार सत्संग में आए हैं, केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आपका कीमती समय निकाल